हेलो एवरीवन। आई एम अबीना। आई एम एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मास्टरिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। जो यूजुअली आज की प्रॉब्लम है बच्चों में, वो ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी हैबिट्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। और ज़्यादातर मेरे पास क्वेरीज ऐसी आती है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर कैसे हम स्टडी हैबिट बिल्ड्स करें, या क्या होना चाहिए, प्रॉपर हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी स्टडी हैबिट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल टेक्निक हैं इस बारे में कि आपकी स्टडी हैबिट्स कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बेसिक चीज़ें स्टडी हैबिट्स में हैं क्या। वो एक सीरीज़ होगी जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में से डिफरेंट इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स के बारे में या स्टडी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग समझने वाले हैं कि स्टडी हैबिट्स में क्या कंपोनेंट हैं, पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सबसे पहले ये कहूँगा कि या कोई सजेशन देने से पहले यू हैव टू डू समथिंग लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको सबसे पहले पूरे दिन का आपके बारे में खुद अपने आप को एनालाइज करना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम किन चीज़ों में हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव है। तो हमें प्रॉपर टाइम को ऑडिट करना पड़ेगा कि हमारा शेड्यूल क्या है, कैसे हम टाइम किस चीज़ में ज़्यादा दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ज़रूरी हैं या नहीं है। मैं आपको तीन चीज़ें कहूँगा। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू डू रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन इज़ अ टाइम ऑडिट। थर्ड वन इज़ अ इफ़ यू डू टाइम ऑडिट, तो आपको जो डेली एक्टिविटीज़ हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि कितना टाइम, कितनी चीज़ें, एक लेज़र होना चाहिए आपके पास। सो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो उसके बाद जब आप ये कर पाते हैं, तो स्टडी हैबिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट, कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है या इन्वायरमेंट आपको वापस से उस बैक जो हमारा माइंडसेट है उसमें हमें पुश कर रहा है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रीवायर करना पड़ेगा। चैन, जो हमारी चैन है, जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम एक डिफरेंट स्पेस में होते हैं जहाँ पे हमारी या फिर टेबल है जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि क्लासरूम है या सेम स्पेस पे अगर आप डेली बैठ रहे हैं, तो आप उस माइंडसेट में वापस चले जाते हो। वो हमारी साइकोलॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें उस वहाँ जो हमारी पहले से माइंड का एक पाथ बना है, वहाँ पे हमें क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो अगर आपका स्टडी हैबिट इम्प्रूव करना है तो पहले उस चैन को ब्रेक करना पड़ेगा, रिवायर करना पड़ेगा पूरे चैन को। कि आपने मॉर्निंग में अगर जो कर रहे हैं उसको आप रिस्केड्यूल कर लीजिए। कि मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठने के बाद आप करते क्या हैं, उसको सिचुएट करिए एक दो चीज़ों के साथ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, रिवायर कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इंस्टेंट आपके पास नई एनर्जी होगी और नया मोटिवेशन होगा कुछ करने के लिए। हाँ, सेकेंड वन थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन, ड्राइव क्या है आपकी, आप पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्या आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका है, मोटिवेशन है। तो उस ड्राइव और मोटिवेशन को आप एक बार रिसेटल कीजिए। इसके बाद जब आप एनालाइज ये चीज़ें कर पाते हैं, होल डे का वर्क एनालाइज कर पाते हैं, तो आप एक प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइज मैट्रिक्स, का इस्तेमाल करिए, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे प्रायोरिटाइज मैट्रिक्स, तो उसमें से आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर अ डे, व्हाट इज़ द नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ डे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ डे, व्हाट इज़ नॉट अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ डे। 4 कॉलम में आप अगर आप डिवाइड कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए,
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ टाइम बाद उसको डिले कर सकते हैं, कौन सी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको तुरंत करना है, उन सब का एक लिस्ट बनाइए, एक चेंज करिए। देन अगर आप ऐसा कर पाते तो आप शेड्यूल करिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप शेड्यूल कीजिए प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एज वेल एज अ टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं ये टर्म जोड़ता हूँ, माइंड मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही माइंड मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपका करना क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट आप देखेंगे कि एक प्री स्केड्यूल तैयार कीजिए कि हमें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। वो आपके लिए ड्राइव का काम कर सकता है कि हमें मॉर्निंग उठना है, या इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं, या ये बुक्स रीड करनी है, या ये वर्क कंप्लीट करना है। उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्री स्केड्यूल होगा। जो सुबह की शुरुआत होगी, आप पहले से आपका माइंड सेट होगा कि हम क्या क्या करना है और कैसे करना है और किस अरेंजमेंट में करना है। देन आपके पास वीकली स्केड्यूल होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ें ख़त्म करनी तो इस वीक में किस किस को टारगेट करेंगे, क्या करेंगे, और कितनी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है, या कितने चैप्टर हमें ख़त्म करने, कितने बुक ख़त्म करनी है। वो आपके पास प्री सेटअप होगा माइंड में, तो आप उसको टारगेट कर पाएंगे ईजिली। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम वो चीज़ें जब प्रिपेयर्ड होती हैं तो हम उसको ख़त्म कर पाते हैं। इसके बाद आपके पास रिवीजन शेड्यूल भी होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए। अगर आप रिवीजन अगेन अगेन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें भूलती जा रही हैं। फॉरगेटिंग हमारे माइंड का एक पार्ट है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ये प्री इंस्टॉल्ड है कह सकते हो, प्री असेंबल्ड है, जो कि आप चीज़ें पढ़ेंगे तो भूलना लाजमी है, ये होता ही है। ये हमारा मेमोरी का एक पार्ट है। तो आप उसके लिए रिवीजन शेड्यूल किए करिए कि हमारा इसमें से बहुत सारी टेक्निक होती है। 137 टेक्निक होती है, 171 टेक्निक होती है, जिसमें आप सेटल कर पाएंगे। आप हिट एंड ट्रायल के फॉर्म में देख लीजिए। 137 टेक्निक का मतलब ये है कि आपने आज जो चैप्टर, जो टॉपिक आपने ख़त्म किया है, उसके थर्ड डे आप रिवीजन कीजिए, फिर सेवन्थ डे रिवीजन कीजिए। और सेकेंड वन यही होता है कि आप फर्स्ट डे रिवीजन कर पाते हैं तो फर्स्ट डे के बाद आप सेवन्थ डे रिवीजन करिए। अगेन सेवन्थ डे के बाद आप एक महीने के अंदर आप अगेन उसको रिवीजन कीजिए। आई एम श्योर कि आप देखेंगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपको मेमोराइज होते चली जाएंगी। थर्ड वन फोर्थ वन इज़ कि आप माइंडफुलनेस ब्रेक ले पाते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे, ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो अटेंशन पावर है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लैग करने लगता है। तो आपको आपके पास इसको हम सीरीज़ के थ्रू बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि माइंडफुलनेस ब्रेक लीजिए। 20 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम 45 मिनट तक या 40 मिनट तक हम लोग अटेंशन रख पाते हैं किसी चीज़ में, या कंसंट्रेशन हमारा हो पाता है। तो आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। बट उस ब्रेक में ध्यान ये रखें आप ऐसी चीज़ें ना करें जो कि आपको क्या कर सकता है, आपको दिक्कत दे सकता है। आप ऐसा कुछ करें, म्यूजिक सुन सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अगर आप म्यूजिक नहीं सुन पाते हैं तो आपके जो भी इंटरेस्ट है, थोड़े घूम लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा आप देखेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें से अगर आप बाहर छत पे घूम पाते हैं तो आप एक बार रिफ्रेश फील करेंगे। अगेन आप उसको वापस आके आप पढ़ सकते हैं। तो 40 मिनट्स का आप एक स्केड्यूल तैयार कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ केयर आपका कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आप एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको न्यूट्रिशंस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। अगर आपके न्यूट्रिशंस नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपके बॉडी में पूरे जितनी भी रिक्वायरमेंट है हेल्दी न्यूट्रिशंस की, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कंसंट्रेशन आपका लैक करेगा। कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको आलसीपन जैसा महसूस होगा। तो आप ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सेल्फ केयर कैसे करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप थोड़े से मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं 4-5 मिनट का, जिसको हैवी ब्रीदिंग स्लो ब्रीदिंग कहते हैं हम लोग। कि आप हल्की सी मेडिटेशन 4-5 मिनट का कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी सी अगर फिजिकल एक्टिविटी आप कर पाते हैं दिन में एक बार तो बहुत अच्छी बात है।
या मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, तो आप अपने आप को रिफ्रेश फील करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग कोई कार्डियो जैसी एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो हमारा जो न्यूट्रिशंस है, हमारा ब्लड पंप जो हमारा देखेंगे वो तेज़ी से होता है, तो न्यूट्रिशंस की सप्लाई हमारे बॉडी में तेज़ी से हो पाती है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही साथ आप इसके लिए सेल्फ केयर के लिए काम कर सकते हैं, एक चार्ट बनाइए कि आपने पूरे दिन में आपका नॉर्मल डे में क्या क्या आप खाते हैं, और दूसरी चीज़ें ये कि क्या उन सब में से जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, गूगल करेंगे मोस्टली ऐसा हमें मिल जाता है कि हमने चपाती खाई या फिर हमने राइस लिया, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल हैं और क्या हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर पूरी हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आप थोड़ी सी डाइट को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा चेंज आपको मिलेगा। अगर आप सेल्फ केयर कर पाते हैं, माइंडफुलनेस ब्रेक ले पाते हैं और मोटिवेशन आपका और ड्राइव ढूंढ पाते हैं, और पूरा का पूरा आप चैन जो इन्वायरमेंट है, जो चैन है वो उसको ब्रेक कर पाते हैं एंड एनालाइज कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज कर पाते हैं वर्क को, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमारा पैटर्न जो होता है, माइंड का पैटर्न होता है, वो वापस से उस बैक ज़ोन में हमें पुश करता है। बट आप जब चेंज चाहते हैं, जब चेंज करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई एम श्योर कि आप इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तो आप अगर चेंज कर पाएँगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और फर्दर हम वीडियो में ऐसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या टेक्निक्स हैं जो हम अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर लें, तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है हमारी स्टडी। थैंक यू।